इस वक्त चरखी दादरी जिले के साहवास गांव में मौजूद हूं। कैसा रिजल्ट है आपका जेईई एडवांस का? ठीक है, मेरा क्वालिफाई हो गया है। 10,747 मेरी रैंक आई है। आपके आसपास तो काफ़ी अकेडमियाँ थी, फिर आपने ये मैट्रिक्स ही क्यों चुनी? नाम ज़्यादा मैट्रिक्स का, सिकर में ज़्यादातर मैट्रिक्स कोचिंग ऊपर आती हैं, तो मैट्रिक्स ही थी जेईई के लिए। विश्वास था भाई लड़का छोड़ा, हाँ तो अच्छी एकेडमी है तो रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। मैट्रिक्स की हम बात करें तो दूसरी अकेडमियों से किस तरह से अलग है पढ़ाई के मामले में बात करें? पढ़ते वक्त अगर डाउट आ रहा है तो बाद में भी टीचर से कई फ़ोन नंबर भी देते हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं, या कोचिंग में जाके डाउट काउंटर भी होते हैं, वो भी लगे होते हैं, उधर भी जाके डाउट क्लियर कर सकते हैं। 2 महीने 3 महीने में हर बार सेमिनार होता था, हर सबका कॉमन, उसमें भी वो गाइडेंस देते हैं कि अब आगे क्या करना है, अब आगे क्या करना है। किस तरह का इसका रिजल्ट रहता है, क्योंकि आप काफ़ी समय से इस अकेडमी से जुड़े हैं? रिजल्ट देख के इस मैट्रिक्स में एडमिशन लिया था कि सबसे ज़्यादा रिजल्ट जो है वो सीकर में मैट्रिक्स अकेडमी दे रही है। इस बार भी मतलब 1200 से ज़्यादा बच्चों ने क्वालिफाई किया है मैट्रिक्स से। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त चरखी दादरी जिले के साहवास गांव में मौजूद हूं और मेरे साथ अक्षय कुमार और इनकी माताजी जुड़ी हैं। हाल ही में जेईई एडवांस का रिजल्ट आया है, ऐसे में हम अक्षय से बातचीत करने वाले हैं। इन्होंने किस तरह से पढ़ाई की है और इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। अक्षय, चरखी दादरी न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू सर। कैसा रिजल्ट है आपका जेईई एडवांस का? मेरा क्वालिफाई हो गया है। 10,747 मेरी रैंक आई है इसमें 2026 में जेईई एडवांस में। अक्षय, कितनी पढ़ाई करनी पड़ी आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए? मेरी कोचिंग लगभग 6 घंटे की रहती थी, उसके अलावा 6-7 घंटे और निकालने पड़ते थे। और मतलब ज़्यादा होमवर्क या कम होमवर्क है अगर दिया है तो उस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा भी बढ़ाना पड़ता था और कम भी करना पड़ता था। तैयारी कहाँ की आपने इसकी? मैंने ये सीकर में मैट्रिक्स नाम की कोचिंग है, उधर से। अच्छा, एक बात मुझे बताइए अक्षय, आपके आसपास तो काफ़ी अकेडमियाँ थी, फिर आपने ये मैट्रिक्स ही क्यों चुनी? नाम ज़्यादा मैट्रिक्स का, सीकर में ज़्यादातर मैट्रिक्स कोचिंग ऊपर आती हैं, तो मैट्रिक्स ही थी जेईई के लिए। तो कई बार माँ बाप जब बच्चों को बाहर भेजते हैं तो अनसिक्योर फील करते हैं कि कहीं बच्चा किसी अलग रास्ते पर न चला जाए, कहीं पढ़ाई ना करे, गलत संगत में ना पड़ जाए। फिर आपको कितना विश्वास था इस अकेडमी में? मुझे अपने बच्चे पर बहुत विश्वास था कि भाई अच्छी लाइन पर चलेगा। फिर आप लोगों ने यही अकेडमी क्यों चुनी? एकेडमी जी, ये भाई अच्छी एकेडमी है, इसलिए 1-2 से पूछा, उन्हें यही एकेडमी बोली थी। क्या आपको विश्वास था जिस उम्मीद के साथ आप जिस अकेडमी बच्चे भेज रहे हैं उस हिसाब से वो आपके विश्वास पर खरा उतरेगी? हाँ, विश्वास था भाई लड़का छोड़ा, हाँ तो अच्छी एकेडमी है तो रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। अच्छा अक्षय, मुझे एक बात बताएं, पढ़ाई के हिसाब से कैसा इन्वायरमेंट था? पढ़ाई के हिसाब से काफ़ी कम्पिटिटिव था, बच्चे भी आसपास में बहुत पढ़ने वाले थे। और जैसे जैसे मतलब क्लासें चलती हैं, थोड़ा सिलेबस भी हार्ड होता जाता है, पढ़ाई भी थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। और बच्चे तो आसपास में पढ़ते हैं, तो उनको पढ़ते हुए देख के खुद का भी मन करता है वो ज़्यादा पढ़ने का। अगर मैट्रिक्स की हम बात करें तो दूसरी अकेडमियों से किस तरह से अलग है पढ़ाई के मामले में बात करें? मैट्रिक्स का एक तो सिस्टम बहुत अच्छा लगा कि ये तीनों सब्जेक्ट जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से पढ़ाते हैं, और फैकल्टी भी बिल्कुल टॉप ही हैं। उनका जो सिस्टम था कि क्लास किस टाइप से लगानी है और कितने टाइम तक खींचनी, मतलब 1:45 की क्लास रहती थी, 1 घंटे 45 मिनट की, और फिर 15 मिनट का ब्रेक रहता था, मतलब कि ताकि वो रेस्ट भी कर पाए। थोड़ा बच्चा एक स्ट्रेच में पढ़ नहीं सकता, और वो सिस्टम में काफ़ी चीज़ थी, उसके हिसाब से अच्छी कोचिंग है। अच्छा अक्षय, मुझे एक बात बताएं, अगर मान लीजिए पढ़ाई के दौरान कुछ समझ आपको नहीं आया, कुछ डाउट्स हैं, तो टीचर से कैसे कम्युनिकेट करते थे, कितना रिस्पॉन्स आपको मिलता था? वो तुरंत उसी जब जिस क्षण वो डाउट आया तभी हाथ उठा के टीचर से पूछ लें, बिल्कुल भी शर्माना नहीं होता, वो आराम से बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तभी के तभी बता दें, या अगर रह भी जाता है या घर पे पढ़ते वक्त अगर डाउट आ रहा है तो बाद में भी टीचर से कई फ़ोन नंबर भी देते हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं, या कोचिंग में जाके डाउट काउंटर भी होते हैं, वो भी लगे होते हैं, उधर भी जाके डाउट क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, पढ़ाई के हिसाब से अगर हम बात करें तो लगभग किस तरह का वहाँ डिसिप्लिन था, किस तरह से टीचर आप लोगों को मोटिवेट करते थे अगर मान लीजिए कुछ समझ ना आए या फिर आपको ये लगे कि शायद आप नहीं कर सकते? कई बार ऐसे होता है कि हार्ड चीज़ भी आ जाती हैं बीच बीच में, तो टीचर बताते हैं इसको आसान करने का तरीका है। कई कुछ बहुत भी हार्ड होती हैं, किसी को समझ नहीं आता, वो ऐसे भी बोलते हैं कई बार ये छोड़ ही दो, क्योंकि आसान चीज़ें वो भी कर लो। और बाकी और गाइडेंस देने के लिए लगातार सेमिनार भी होते थे,
2 महीने 3 महीने में हर बार सेमिनार होता था, हर सबका कॉमन, उसमें भी वो गाइडेंस देते कि अब आगे क्या करना है, अब आगे क्या करना है। अच्छा, अगर बात करें तो ऑल ओवर हम बात करें तो किस तरह का इसका रिजल्ट रहता है, क्योंकि आप काफ़ी समय से इस अकेडमी से जुड़े हैं तो शायद आपने इस बारे में सुना भी होगा, देखा भी होगा। हाँ, रिजल्ट देख के ही इस मैट्रिक्स में एडमिशन लिया था कि सबसे ज़्यादा रिजल्ट जो है वो सीकर में मैट्रिक्स अकेडमी दे रही है। इस बार भी मतलब 1200 से ज़्यादा बच्चों ने क्वालिफाई किया है मैट्रिक्स से, इसलिए। तो फिर आपका इस अकेडमी के साथ जुड़कर कैसा एक्सपीरियंस रहा? सही एक्सपीरियंस रहा, टीचर भी बहुत अच्छे थे और पढ़ने को भी मन करता है, ऐसे टीचर थे तो। और ठीक कोऑर्डिनेशन भी अच्छा बैठता है टीचर के साथ, तो ठीक मज़ा आता था। अच्छा, जब आपको बात करनी होती थी अक्षय से या टीचर से बात करनी होती थी इसकी पढ़ाई को लेकर के, क्या ये सब चीज़ें आसान थी? हम टीचर से बात नहीं करते थे भाई, अपने लड़के से बात करते थे। बात हो जाती थी? हाँ, बात हो जाती है। मुझे एक बात बताएं, वहाँ का कैसा बच्चे ने खाना बताया, कैसा इन्वायरमेंट बताया, कैसे आपको ये फील हुआ कि बच्चा हमारा सेफ है? हाँ, वहाँ अच्छा खाना था भाई, पीजी में छोड़ रखा था, वहाँ अच्छा खाना था। बच्चा अच्छा खाना बताया भाई, अच्छा खाना मिलता है भाई, सब कुछ खाने को मिलता है वहाँ पे। हम वहाँ गए थे, जब हम पीजी में गए वहाँ पर हमने देखा भाई अच्छा खाना मिल रहा है लड़के को। हम दोनों गए थे वहाँ पर, देखा खाया हमने वहाँ पर, अच्छा टेस्ट था वहाँ का। अच्छा, अगर अक्सर हम बात करें कंपेयर की, तो आपको इस एकेडमी में क्या ऐसा लगा, पढ़ाई के हिसाब से बात करें, इन्वायरमेंट के हिसाब से करें, जो आपको कहीं ना कहीं सकारात्मक लगा, पॉजिटिव लगा? सारी चीज़ें इसकी मतलब एक टाइप से ठीक ही थी। बाकी ज़्यादा कोचिंग का तो मेरे को एक्सपोजर नहीं था, तो पहली बार कोचिंग में गया था, तो इस कोचिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था और जो सिस्टम जो था वो काफ़ी अच्छा लगा। जिस हिसाब से बच्चे को समझाते हैं और सेमिनार भी लेते हैं और गाइडेंस देते हैं, वो ठीक लगा। अच्छा, पढ़ाई को लेके क्या कोई स्ट्रेस था या फिर नॉर्मली पढ़ाई करते रहे? नॉर्मली करना ज़्यादा अच्छा रहता है, पर स्ट्रेस कभी कभी आ जाता है कि नंबर कम आ रहे हैं, उधर से भी घर वालों से भी प्रेशर मिल रहा है कि नंबर एकदम से कम कैसे आ रहे हैं, मैथ तो तेरा अच्छा सब्जेक्ट था, मैथ में कम नंबर कैसे आ रहे हैं। नंबर तो कम आते हैं, तो लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना, ये अगर एडवाइस देना चाहूँगा तो स्ट्रेस नहीं लेना है। फिर आपने उन चीज़ों को कैसे सोल्व किया कि नंबर अचानक से कम आने लगे, फिर कैसे बैलेंस बनाया, किस तरह से आपने पढ़ाई की, किसने मोटिवेट किया? ये सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान इसका टीचर को ही जाएगा, क्यों वो टीचर हमेशा गाइडेंस करते थे, क्योंकि वो हर साल बच्चों को निकालते हैं। उन्हें पता है कि हर साल देखते हैं हम बच्चों का नंबर में ड्रॉप आता है, नंबर धीरे धीरे इंक्रीज़ होते हैं, जब रिवीजन हो जाता है तब और अच्छे से इंक्रीज़ होंगे नंबर। तो उन्होंने बताया कि हर साल इंक्रीज़ होते, कोई घबराने की बात नहीं है। तो जी। अच्छा, अक्षय मुझे एक बात बताएं, जिस विश्वास को लेकर आप इस एकेडमी में पहली बार गए थे, क्या आपके विश्वास पर मैट्रिक्स खरा उतरी? बिल्कुल खरा उतरी है। मैंने जेई क्लियर करने की सोची थी और जैसा कि इन्होंने गाइडेंस दी मेरे को, मैंने जेई क्लियर कर दिया। अब आगे अभी तो कॉलेज में जाऊंगा 4 साल। देखिए, इस वक्त मेरे साथ अक्षय और इनकी माताजी जुड़ी हैं। अक्षय का कहना है कि पहली बार ये कोचिंग लेने के लिए सीकर की मैट्रिक्स एकेडमी में गए और इनका वहाँ काफ़ी सकारात्मक अनुभव रहा। इनका कहना है कि जेई पास करना चाहते थे और इन्होंने सपना भी देखा था इंजीनियर बनने का, और कहीं ना कहीं इनका वो सपना अब धीरे धीरे पूरा भी हो रहा है। अब ये किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेंगे और अपने सपने को साकार करने के लिए और कड़ी मेहनत करेंगे। इनका कहना है कि पढ़ाई के हिसाब से सीकर की मैट्रिक्स एकेडमी का काफ़ी सकारात्मक अनुभव रहा है। इनका कहना है कि आगे भी इसी तरह से लगातार पढ़ाई से जुड़े रहेंगे और कड़ी मेहनत करेंगे ताकि इनके जो सपने हैं वो साकार हो सके। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें।